हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को PYQs प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो भी 2019 से लेकर अभी तक हुए हैं। तो उसी सीरीज़ में हम 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने अपना जीके वाला पोर्शन, हिंदी, इंग्लिश और का पोर्शन डिस्कस कर लिया था। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी डिस्कस हो चुका है। तो इसके बाद हम कमीशन एंड कमिटीज़ का आज डिस्कस करेंगे और मैथ्स का तो कुछ दिनों बाद आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वॉज नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च। तो हमारा राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978। 2 अक्टूबर 1978 को ये हुआ था। कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को डिटेल वीडियोस मिल जाएगी कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड। फिर आता है हमारा ताराचंद कमेटी प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन। तो ताराचंद कमेटी किस चीज़ पे से रिलेटेड इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन कि इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो भी डिसेबल पर्सन है और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको दोनों को एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, साथ में पढ़ाया जाता है। इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव क्लास की आजकल बात की जाती है, जहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, उनको क्या किया जाता है, क्लास में ही उसी क्लास में बिठाया जाता है जहाँ पे नॉर्मल बच्चे होते हैं, ताकि उनके साथ किसी भी चीज़ तरह का डिस्क्रिमिनेशन या उन्हें ऐसा फील ना हो कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज़ प्रोवाइडेड इन डैश आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल से रिलेटेड भी आप लोगों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 45 आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बताना है कि आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूक की फुल फॉर्म पूछी गई है आपको कि मूक की क्या फुल फॉर्म होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल सकता है बीएड और एसपीयू और एचपीयू बीएड एंट्रांस से रिलेटेड। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंस्पायरिंग एग्रीकॉन की। इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को एचपीयू और एसपीयू का बीएड एंट्रांस से रिलेटेड क्रैश कोर्स कराया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी आप लोगों को जो है पढ़ाती है। यहाँ पे जो भी टीचर्स है वो वेल क्वालिफाइड है और इन्होंने इनमें से कई टीचर्स ऐसे हैं जो एचपीयू से ही बीएड कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या होगा इस कोर्स में प्रोवाइड, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, जो पहले से रिकॉर्डेड होगी वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी जब आप इनका कोर्स परचेज़ कर लेते हो। और नोट्स जो है आपको बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ इनकी रहती है। टेस्ट सीरीज़ पिछले साल भी मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे बच्चों ने इनसे परचेज़ की थी। उस टेस्ट सीरीज़ में क्या था, टेस्ट सीरीज़ आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड अलग अलग टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। और PYQs, क्योंकि PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं भी करा रहा हूँ बट आप वहाँ पे उनको खुद अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो ये आपको फुल क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्योंकि एचपीयू की बात करूँ तो एचपीयू के अभी एग्ज़ाम में 40 से 50 दिन का वक्त है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की फ़ीस 20,000 से प्लस हो चुकी है। 1,30,000 समथिंग आप लोगों की फ़ीस ही फ़ीस रहेगी। अगर गवर्नमेंट सीट पर जाती है तो आपकी 20 से 25,000 में पूरा हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग जो है गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करो। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इनकी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। कोर्स जो है वो 1,500 रुपये उसका प्राइस है। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो कार्तिक 5 आप लोगों ने याद रखना है, कार्तिक आगे 5 लिख दीजिएगा, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको 1,350 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, PYQs भी मिल जाएंगे और क्लासेस भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी और नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये नोट्स आप लोगों के आगे भी काम आने वाले हैं टैट वगैरह में। तो जिसने भी परचेज़ करना होगा वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऐप को इंस्टॉल करके सीधे भी परचेज़ कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामामूर्ति कमेटी एक बनाई गई थी जिसने 1992 में क्या किया था, रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंट की थी, लॉन्च की थी। एनपीई डॉक्यूमेंट में कितने पार्ट होते हैं पहले ही पूछा जाता है, अब बहुत कम मैंने देखा है 2020 के बाद बहुत कम पूछा गया है, बट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो में कवर की हुई है, आप पिछले साल की वीडियो देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच कब आया था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि वुड डिस्पैच, अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच द मीडिया ऑफ, जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होना चाहिए, पढ़ाने का अनुदेशन देने का जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि इंग्लिश और वर्नाकुलर दोनों में होना चाहिए। जो वर्नाकुलर है, जो हमारी स्थानीय बोली है या फिर स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, उसमें जो है आपकी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट इंस्पायर्ड द ओपनिंग ऑफ स्कूल इन मैनी सिटीज़, इन कौन सी सेंचुरी में की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड ऑफ 20th सेंचुरी के अंत में किया गया था। फिर आता है सांख्य थियोरी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, जो सांख्य थियोरी है वो उसको किस और नाम से जाना जाता है। ये वैसे फिलॉसफी का क्वेश्चन है, पहले इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट काफ़ी टाइम से 2-3 साल हो गए हैं तब से हमको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति परिमाणवाद। तो प्रकृति, पुरुष और प्रकृति की जो हमारी सांख्य थ्योरी है वो पुरुष एंड प्रकृति की बात करता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच थिंकर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट द स्टेट हैज़ एन एथिकल पर्पस। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरिस्टोटल होना चाहिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एडवाइजरी बोर्ड कौन, सलाहकार बोर्ड कौन सा नहीं है शिक्षा का। तो कमेंट सेक्शन में पहले तो आप ये बता दीजिए कि CABE की फुल फॉर्म क्या है, और फिर आप लोगों को पता है यूजीसी तो आई गेस आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। NCERT की फुल फॉर्म भी चलिए बता ही दीजिएगा, और कब एस्टेब्लिश किया गया था ये भी बता दीजिएगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो था, और इसका नाम अब चेंज करके एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैड द कमेटी कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राफ्ट अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TSR सुब्रमण्यम। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एक्ट डिवाइड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड जो स्टेट है, मतलब स्टेट ही हुआ इसका, तो कौन सी आर्टिकल डिवाइड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको जो है पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी भी थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, कौन अपॉइंटमेंट करता है, कौन किसके पास हम त्याग पत्र देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव, किस लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्रोग्राम था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कब लॉन्च किया गया था, डेट आप लोगों ने बता देनी है। फिर आता है कि एक्सक्लूसिव एजुकेशन चैनल फॉर इग्नू इज ऑल्सो नोन एज, तो इग्नू से रिलेटेड जो चैनल है उसका क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान दर्शन। आप लोगों ने बताना कि ज्ञान वाणी क्या है, अगर आपको कोई आइडिया है, वैसे मैंने पढ़ाया भी था, पर ज्ञान वाणी अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये भी फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो रूसा कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। टू एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी की बात करें, बिल्कुल सही। टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्ट्रक्शन की बात भी करते हैं। टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इसके बाद आता है, विच फिलोसोफर एम्फसाइजेज ऑन एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन। एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन की बात किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी एस्थेटिक
एम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा कि एजुकेशन फॉल अंडर विच लिस्ट। आप लोगों को पता है कि किसके अंडर आती है, कंकरेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में, और स्टेट लिस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट में हमारी जो एजुकेशन आती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज में मैंने करवा दिए हैं पहले ही। तो क्वेश्चन है हमारे पास, CIET स्टैंड फॉर, CIET की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाली वीडियोस में हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हमारे जो भी PYQs हैं वो रहने वाले हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कशन होंगे। और किसी ने भी कोर्स परचेज़ करना होगा तो वो कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक्स के थ्रू ऐप इंस्टॉल करके भी उनसे बात कर सकते हो और जो गिवन नंबर था नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।